यो दोस्तों, आज का एपिसोड होगा फुल ऑफ सस्पेंस, एक्शन और दिमाग घुमाने वाले ट्विस्ट से भरा हुआ। डिटेक्टिव कॉर्नर एपिसोड 1154 द यामाहिमे ऑफ याकुशिमा पार्ट 2 का फुल एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ मैं। चलिए बिना किसी देरी के इस केस को सॉल्व करते हैं। तो पिछले एपिसोड में दाका योशिमी का याकुशिमा आइलैंड पे मर्डर हो चुका था और उसका बॉडी डोमान सिडार के पास मिला। सस्पेक्ट लिस्ट भी काफी इंटरेस्टिंग थी। एक्स फियांसे सुकुडा तारो, चाइल्डहुड फ्रेंड कोकुशा कासुमी, स्टॉकर यामामोतो यूजी और एक और सस्पेक्ट किताबेपु रोया। पर अब सवाल है, क्या कोनन इस केस को सुलझा पाएगा? चलिए देखते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है कोकुशो के बेहोश होने से। क्लिफ से गिरने के बाद वो बस एक ही वर्ड बोलती है, यामाहिमे। कोनन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और वो इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तभी मोरी कह देता है ये सब यामाहिमे की कहानी का यूज करके केस को और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या ये सच में सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है? अभी ट्विस्ट ये आता है कि जब स्टॉकर यूजी एक धमाकेदार बात बताता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्रिमिनल कोई और नहीं सुकुडा ही है। अरे भाई कैसे? क्या प्रूफ है उसके पास या फिर नहीं? तो यूजी बताता है कि एक डील होने वाली थी जिसमें सुकुडा ने कहा था कि उसे पैसे मिलने वाले हैं और वो डेट फ्री हो जाएगा। मतलब इस केस में पैसे का एंगल भी है। मोरी तो फुल कन्विंस हो जाता है सुकुडा ही किलर है, पर कोनन के दिमाग के गियर अलग ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं और वो मोरी को रोकता है और कहता है, अंकल मुझे लगता है हमें डायरेक्टली उस पर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। कोनन और रैन रुक जाते हैं फैक्ट्री के पास और कोनन का ईगल आई ऑब्जर्व करता है फैक्ट्री अभी भी एक्टिव है। ये कैसे हो सकता है जब कहा गया कि ये बंद है? पता चलता है कि फैक्ट्री के अंदर एक हिडन लिफ्ट है जो कहीं और जाता है। लिफ्ट का ट्रैक फॉलो करने के बाद फाइनली सच सामने आता है। ये कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं थी दोस्तों, ये तो एक इलीगल याकुशिमा सेडा स्मगलिंग रैकेट था जिसमें सुकुडा भी शामिल हो सकता है। पर असली किलर कौन है? अभी क्लाइमैक्स ट्विस्ट ये है कि ओरिजिनल मर्डरर कोई और नहीं, उसकी दोस्त कोकुशी कासुमा ही थी। कासुमा ने अपने पुराने प्यार का बदला लेने के लिए पहले योशिमी का मर्डर किया और फिर सुकुडा को भी मारने की कोशिश की और सबको बेवकूफ बनाने के लिए उसने यामाहिमे का रूप अपनाया है। भाई साहब चिल मूड में गूज़बम्प आ जाता है ये सीन देखकर। रान और कोनन पर भी कोकुशी हमला करती है। रान वर्सेस कासुमा का एक इंटेंस बैटल होता है, लेकिन कासुमी रान से ज्यादा स्ट्रांग होती है। तभी एंट्री मारता है हमारा हीरो, नहीं बोल सकते, साइड हीरो मोरी और योशिमी के फादर, और मोरी का एक धमाकेदार पंच कासुमी को गिरा देता है। केस क्लोज। और इसी तरह मोरी ने एक और केस सॉल्व कर दिया, या फिर कोनन ने, एक ही बात है। पर दोस्तों मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई। अगला एपिसोड 1155 फॉलो देम डिटेक्टिव टैक्सी 2 आने वाला है। तो क्या ये नया सवाल उठाएगा या फिर क्या नए सीक्रेट खुलेगा? ये सब देखने के लिए जुड़े रहिए एनिमेटेड पैराडाइज के साथ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक ठोको, कमेंट करो आपको कौन सा ट्विस्ट सबसे ज्यादा धमाकेदार लगा, और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।